हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर ऑल फाइन। चलिए आज कंप्यूटर फंडामेंटल एंड ऑफिस ऑटोमेशन का यूनिट सेकेंड देखते हैं, एल्गोरिदम एंड फ्लो चार्ट। तो व्हाट इज एन एल्गोरिदम? एल्गोरिदम क्या होता है? किसी भी प्रॉब्लम को स्टेप बाय स्टेप मैनर में सॉल्व करने को ही क्या कहते हैं? एल्गोरिदम कहते हैं। जैसे एक एग्जांपल पहले देख लेते हैं, फिर इसको डेफिनेशन वगैरह इसका देखते हैं। कोई एक क्वेश्चन दे दिया एग्जाम में, एडिंग टू नंबर का एल्गोरिदम लिखिए। तो कैसे लिखेंगे? पहले लिखेंगे, फर्स्ट स्टेप होगा स्टार्ट। ये चीज कॉमन रहेगी, स्टार्ट और ये स्टॉप, लास्ट और फर्स्ट, ये दोनों कॉमन रहेगा सब में। अब देखिए सेकेंड स्टेप में लिखेंगे डिक्लेयर वेरिएबल, नंबर वन, नंबर टू एंड सम। तीन वेरिएबल हम लोग डिक्लेयर कर लिए। अब रीड करेंगे, चाहे उस पर इनपुट लेंगे, द वैल्यू ऑफ द नंबर वन एंड द नंबर टू। मान लीजिए कोई नंबर ले लिए इसमें इनपुट, या रीड कर लिए 5 और 6। ठीक, नंबर वन 5, नंबर टू 6। कैलकुलेट सम इज इक्वल टू 5 + 6। 5 + 6 कितना होगा? 11। तो डिस्प्ले प्रिंट 11, स्टॉप। तो ये एग्जाम्पल हो गया। अब आइए देखते हैं, इट इज रिटन इन द प्लेन इंग्लिश नेचुरल लैंग्वेज एंड सर्व एज अ फाउंडेशनल लॉजिक बिफोर कोडिंग। अब कोडिंग पहले करने से पहले हम लोग क्या करते हैं? एल्गोरिदम लिखते हैं, जिससे कि आसानी होती है। अब डायरेक्ट कोडिंग करेंगे अगर, तो उसमें क्या होगा? एरर आएगा, फिर डिबग करना होगा उसको बार बार। ठीक है। अब अगर एल्गोरिदम लिख लेते हैं तो फिर उसके बाद कोडिंग करने में आसानी हो जाएगी। चलिए आगे देखते हैं, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन इफेक्टिव एल्गोरिदम। तो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है? इनपुट एंड आउटपुट मस्ट हैव वेल डिफाइंड इनपुट। इनपुट क्या होना चाहिए? वेल डिफाइंड होना चाहिए। प्रोड्यूस एट लीस्ट वन आउटपुट, एक आउटपुट आना चाहिए। अगर हम किसी एल्गोरिदम को एल्गोरिदम के थ्रू कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं तो उसका एक आउटपुट आना चाहिए। फाइनाइटनेस मस्ट टर्मिनेटेड आफ्टर अ फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप। क्या होना चाहिए कि इनफाइनाइट स्टेप नहीं लिख सकते, उसको फाइनाइट स्टेप में ही क्या करना पड़ेगा? एंड करना पड़ेगा। अब मान लीजिए कोई प्रॉब्लम है, उसको जितना शॉर्ट में आप कर सकते हैं वो सबसे अच्छा एल्गोरिदम होगा। डेफिनेटनेस, डेफिनेटनेस होना चाहिए, इफेक्टिवनेस होना चाहिए, लैंग्वेज इंडिपेंडेंट होना चाहिए। लैंग्वेज इंडिपेंडेंट होगा, कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसमें नहीं होगा। अगर आप मान लीजिए एक एग्जांपल ले लीजिए, कोई आपको क्वेश्चन दे दिया कि एडिंग टू नंबर, तो उसका एल्गोरिदम लिख के आप क्या कर सकते हैं? सी में भी कोड कर सकते हैं, C++, जावा, पाइथन, जो भी है। आप एल्गोरिदम लिख लिए तो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप कोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, एडवांटेज वर्सेस डिसएडवांटेज ऑफ एल्गोरिदम। एडवांटेज क्या है? इजी टू राइट एंड अंडरस्टैंड यूजिंग नेचुरल लैंग्वेज, नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी स्पेसिफिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, हेल्प्स आइडेंटिफाई लॉजिक एरर बिफोर कोडिंग। हाँ, तो ये बात समझिए, बहुत इजी है लिखना और अंडरस्टैंड करना, समझना उसको। नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी स्पेसिफिक, किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे डिपेंडेंट नहीं है, या इसमें एल्गोरिदम जो लिखते हैं वो लैंग्वेज इंडिपेंडेंट है। मतलब सी लैंग्वेज पे नहीं लिखेंगे, पाइथन पे नहीं लिखेंगे, C++ पे, इस पे नहीं रहेगा डिपेंडेंट, मतलब उसमें यूज नहीं रहेगा। ठीक है, इंडिपेंडेंट है। अब उसके बाद डिसएडवांटेज देख लेते हैं, टाइम कंज्यूमिंग फॉर कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। क्या है कि अगर कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है तो उसमें टाइम लगेगा एल्गोरिदम लिखने में। डिफिकल्ट टू शो ब्रांच लूप कंडीशन क्लियरली, ब्रांच लूप्स कंडीशन शो करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। डज नॉट प्रोवाइड अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्लो, इसका कोई विजुअल रिप्रेजेंटेशन नहीं होता है। अब एग्जाम्पल तो हम देख देख लिए हम लोग। चलिए आगे देखते हैं फ्लो चार्ट। अ ग्राफिकल और विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एल्गोरिदम। अब फ्लो चार्ट में क्या है? ग्राफिकल और विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एल्गोरिदम, एल्गोरिदम का ग्राफिकल और विजुअल रिप्रेजेंटेशन। हम लोग अभी डिसएडवांटेज में पढ़े हैं यहाँ पे कि डज नॉट प्रोवाइड अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन। क्या एल्गोरिदम क्या है कि इसमें विजुअल रिप्रेजेंटेशन नहीं होता है, लेकिन वही चीज आ गया यहाँ पे फ्लो चार्ट में।
इसका क्या करते हैं हम लोग, विजुअल रिप्रेजेंटेशन करते हैं। अब मैकेनिज्म समझ लेते हैं इसका क्या है। इट यूज वेरियस geometric symbols connected by arrows to show the step by step flow of data and control through a system। ठीक, इसको ग्राफिकल कैसे करते हैं, जियोमेट्रिक सिंबल्स का यूज करके। अभी हम लोग आगे देखेंगे सिंबल्स, चलिए देख लेते हैं। जैसे स्टार्ट और स्टॉप के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, ये ओवल शेप। ठीक, फिर पैरेललोग्राम इनपुट आउटपुट, फिर रेक्टेंगल प्रोसेस के लिए, फिर डायमंड डिसीजन के लिए, एरोज फ्लो लाइंस, सर्किल कनेक्टर। ठीक है, तो ये कॉमन फ्लो चार्ट सिंबल्स है। अगर आप और सिंबल्स जानना चाहते हैं तो अपने लैपटॉप में खोल लीजिए माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, उसमें इंसर्ट में जाइए, इंसर्ट में जाने के बाद शेप में जाइए, शेप में देखिए पूरा फ्लो चार्ट का सिंबल्स दिया हुआ है, तो वहां से आप और भी सिंबल्स देख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं, एडवांटेज वर्सेस डिसएडवांटेज ऑफ फ्लो चार्ट। एडवांटेज क्या है फ्लो चार्ट का, अब एडवांटेज याद करिए, वहां पे क्या नाम है, एल्गोरिदम का इजी था लिखना ना, समझना, लैंग्वेज इंडिपेंडेंट था। अब इसमें आते हैं, इसका एडवांटेज फ्लो चार्ट का देखते हैं क्या है। क्लियर विजुअल कम्युनिकेशन ऑफ लॉजिक। ठीक, फिर एक्सलेंट फॉर डॉक्यूमेंटेशन एंड एक्सप्लेनिंग लॉजिक। इसमें क्या है कि अब मान लीजिए विजुअल कोई चीज रहती है तो उसको समझना और उस चीजों को एक्सप्लेन करना बहुत आसान हो जाता है। ठीक, इजियर टू डिबग एंड फाइंड लॉजिकल फ्लो एरर, इसको डिबग करना और लॉजिकल फ्लो एरर अगर इसमें रहता है तो इसको समझना, फाइंड करना, सर्च करना बहुत आसान होता है। अब डिसएडवांटेज पे आते हैं, वेरी टाइम कंज्यूमिंग टू ड्रॉ फॉर लार्ज प्रोग्राम। अगर कोई लार्ज प्रोग्राम है तो इसमें क्या कैसे बनाते हैं हम लोग, शेप से बनाते हैं, तो शेप बनाना पड़ेगा बार बार। जैसे ये शेप हम लोग पढ़े ना यहाँ पे, ये सब शेप बना बना के तब फिर दिखाना पड़ेगा, तो टाइम कंज्यूमिंग तो है। अगर बड़ा कोई प्रॉब्लम है तो लॉजिक चेंज रिक्वायर रीड्राइंग द इंटायर चार्ट। अगर आपका लॉजिक थोड़ा सा भी चेंज होता है तो इसमें क्या करना पड़ेगा, फिर से रीड्रॉ करना होगा। ठीक, क्योंकि सारा शेप बना देंगे। अब मान लीजिए यहाँ पे कोई कंडीशन है तो वहां पे भूल के हम लोग इनपुट आउटपुट का बना दिए पैरेललोग्राम, तो फिर पूरा सब क्या करना पड़ेगा, रीड्रॉ करना पड़ेगा। स्टैंडर्डाइजिंग सिंबल्स इज डिफिकल्ट फॉर कॉम्प्लेक्स सिस्टम। ठीक, अगर बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, मान लीजिए कि अभी कोई हॉस्पिटल का बनाना है, ठीक, तो उसमें बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, नामुमकिन नहीं है, मुश्किल है। ठीक, तो ये चीजें हैं। फिर आगे चलिए देख लेते हैं एग्जाम्पल। इवन ऑड, अगर हमको कोई इवन ऑड फाइंड करना है, कोई हमको नंबर दे, जैसे समझ लीजिए हम कंप्यूटर हो गए और हम लोगों को कोई नंबर बोले कि 5, तो हम लोग तुरंत बोल दे कि ऑड, फिर बोले 4 तो हम लोग बोल दे इवन ना। तो इसको फ्लो चार्ट में कैसे लिखेंगे, पहले स्टार्ट ये तो कॉमन है और एंड ये चीज कॉमन है, ये चीज याद कर लीजिए। अब बाकी यहाँ पे फिर देखिए इनपुट लेने के लिए ये पैरेललोग्राम बन गया, इनपुट नंबर मान लीजिए 5 ले लिए इस तरह, फिर कंडीशन के लिए ये डायमंड वाला शेप, इफ नंबर मॉडलो 2 इज इक्वल टू 0। अगर 5 नंबर अभी लिए हम लोग तो 5 2 से अगर डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 बचेगा, नहीं बचेगा भाई, कितना रिमाइंडर 1 आ जाएगा, तो यस, क्या होगा, यस होगा, नहीं नो होगा। 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है, 0 इक्वल रिमाइंडर नहीं आ रहा है तो नो, ऑड नंबर। फिर इंड, हम मान लीजिए 6 ले लिए, 6 ले लिए तो 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 3 जा 6, 0 रिमाइंडर आ गया, यस, तो कंडीशन सही है तो डिस्प्ले इवन नंबर। चलिए हो गया। अब थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं ऊपर से एक बार देख के। अब एल्गोरिदम क्या है, स्टेप बाय स्टेप किसी प्रॉब्लम को लिख के सॉल्व करने को क्या कहते हैं, एल्गोरिदम कहते हैं। कैरेक्टरिस्टिक क्या है, क्या नाम, वेल डिफाइंड इनपुट होना चाहिए, कम से कम एक आउटपुट आना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए, यानी शॉर्ट में जितना छोटा हो उतना सही हो, डेफिनिटनेस पूरा डिफाइन होना चाहिए, इफेक्टिवनेस होना चाहिए, लैंग्वेज इंडिपेंडेंट होना चाहिए, किसी लैंग्वेज पे, सी लैंग्वेज या सी प्लस प्लस पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। अब एडवांटेज डिसएडवांटेज, इजी टू राइट, लिखना बहुत आसान है, नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, किसी स्पेसिफिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे डिपेंडेंट नहीं है ना।
ये है। और डिसएडवांटेज टाइम कंज्यूमिंग, इसमें भी टाइम कंज्यूमिंग है और फ्लो चार्ट में भी टाइम कंज्यूमिंग था। तो चलिए अब देख लेते हैं आगे। ये एग्जाम्पल एक देख लिए थे हम लोग। फिर आगे फ्लो चार्ट में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। ग्राफ बना के देखिए, ऐसे ग्राफ ऐसे ऐसे ये सब सिंबल्स का यूज करके हम लोग क्या करते हैं, प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। फिर उसके बाद इसका एडवांटेज देखिए, इसमें भी टाइम कंज्यूमिंग है, लॉजिक चेंज, और लॉजिक चेंज होगा तो फिर से सब ड्रॉ करना पड़ेगा। एडवांटेज क्लियर विजुअल कम्युनिकेशन लॉजिक, एक्सलेंट फॉर डॉक्यूमेंटेशन एंड एक्सप्लेनिंग लॉजिक। ठीक, ये चीजें और एग्जाम्पल देख लिए। चलिए ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक यू।